कैसे संयोगों में भी रहते हुए अपने मन से मिथ्यात्व और अज्ञान आदि का समन करके कर्तव्य आदि भाव को तोड़ के कैसे ये जीव सम्यक्त को ग्रहण करता है, आत्म अनुभव को प्राप्त कर लेता है। ये सारी विधियाँ मालवण ग्रंथ में लिखी हुई है। अपन इसे समझने का प्रयास करते हैं। तेज है, बहुत तेज है। अपन समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। चलिए, गाथा नंबर 14। संकाय दोषम मदमाद मुक्ति। देखो, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं शंकाय दोषम मद माद मुक्ति। तो तारा समय कह रहा है ये शंका आदि 8 दोष और ये जो 8 मद है, मन जो ये मद है, मान मुक्त। तारा समय कह रहा है इनके मान से, इनके अहंकार से, देखो सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो अनादिकाल से इस जीव को शंका बनी हुई है, काहे को शंका बनी हुई है? अपने को ये स्वीकार करना है कि जीव को शंका काहे को बनी हुई है। जीव को सर्वज्ञ जननी परमात्मा ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है उस पर शंका बनी हुई है। अच्छा बताओ, यदि हमें वास्तव में सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप स्वीकार होता, यदि हम सर्वज्ञ की वाणी में निशंक होते, यदि निशंकता होती, बहुत अच्छी बात करें, यदि हमारी निशंकता सर्वज्ञ वेदेव की वाणी में होती तो हमारा उपयोग बाहर की ओर क्यों भागता? परिणमन चल सकता, लेकिन उपयोग बाहर क्यों नहीं भाग सकता?
क्यों? क्योंकि उपयोग एक बार में एक वस्तु को ही स्वीकार करता है। यदि अपन भगवान की वाणी में निशंक होते तो बाहर अर्जुन जैसा युद्ध हो सकता है, लेकिन मैं आत्मसत्ता हूं ये प्रतीति नहीं छोड़ सकता। शंका मतलब क्या है भैया? कि अपने स्वभाव के होने में सशंक बना है। सशंक बना मतलब मैं स्वभाव मात्र हूं, ऐसी आस्था, ऐसी जो श्रद्धा है वो अपने ज्ञान में बरत नहीं रही। अब क्या बरत रहा भैया? संशय। कैसे संशय बरत रहा है? संशय मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। संशय का मतलब ये नहीं होता कि अपन कह रहे हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ या मैं शुद्ध आत्मा नहीं हूँ। संशय का मतलब ये नहीं है। संशय का मतलब ये है कि इन बाहरी उपयोग, इन बाहरी पर्याय में लगने के कारण से जो आपको आपकी निज सत्ता का बोध नहीं आ रहा, उसका नाम संशय। शंका का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की वाणी को बुरा कह रहे हैं, कि भगवान की वाणी बुरी लगती है। संशय का मतलब या शंका का मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान की वाणी बुरी लगती है। शंका का मतलब ये है कि सब जानते समझते हुए भी हमें परमात्मा के सिद्धांतों का बोध नहीं रहता, हमें मन की मान्यता रूप परिणमन चलता, इसका नाम शंका। अपने शंका मतलब ये समझते हैं भाई हम तो सुन रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, हमें तो ये सब सीखा है। तो भाई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद भी वो बात अपने स्मरण में नहीं रह रही, इसका नाम शंका। कि अपना उपयोग उस बात को स्वीकार न करके क्या कर रहा भैया? पर पर्याय को स्वीकार करना। और सही कह रहे हैं, यदि उपयोग इस बात को स्वीकार कर लेना, उसके बाद तो अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में चले जाओ और भरत चक्रवर्ती की तरह 6 खंड के राज के बीच में चले जाओ। यदि उपयोग स्वीकार कर ले उसके बाद आप कहीं भी चले जाओ, कोई अंतर आने वाला नहीं। आपके श्रद्धान में कोई अंतर आने वाला नहीं। चारित्र गुण की पर्याय ऊंची और नीची हो सकती है, ध्यान रखना अच्छे से, बहुत मार्गे की बात है। चारित्र गुण की पर्याय ऊंची और नीची हो सकती है, लेकिन दर्शन गुण की पर्याय ऊंची नीची, श्रद्धा गुण की पर्याय ऊंची नीची। श्रद्धान तो एक अटल ही हो, श्रद्धान तो एक अचल ही हो कि जैसा सर्व परमात्मा का न्याय है उसके अलावा कुछ होने वाला है जगत में। संशय पर मत करना भगवान। हम क्या कह रहे हैं? आपको जो करना हो कर लो, जो करना है वो कर लो, पर संशय मत करना। मतलब समझ गए? आप अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति मत छोड़ना। जो करना है बाहर वो कर लो। तो भैया बाहर का परिणमन कर्म उपदेश जन्य है, उसे ना मैं सुधार पाऊंगा और ना आप सुधार पाऊंगा। बाहर के परिणमन को सुधारने के चारित्र चाहिए, और इस भूमिका में चारित्र है नहीं, तो बाहर का परिणमन नहीं सुधार पा रहा, ये चारित्र की कमजोरी है। लेकिन भैया हमारी मान्यता नहीं पलट रही, ये श्रद्धान की कमजोरी। और अपने को चारित्र भट्टा भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट तो भ्रष्ट है ही, उसका तो फिर भी कल्याण हो सकता है, लेकिन दर्शन भट्टा भट्टा जो दर्शन से भटकता है उसका कभी कल्याण। चारित्र से यदि भटक जाओगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो जुगत लगेगी। लेकिन एक दर्शन से ही भटक जाओगे तो न आज न कल और न परसों। इसलिए कह रहा था स्वामी, समय कम है और विस्तार ज्यादा, तो अपन सीधी बात पे आते हैं। शंका आदि 8 दोषों की ओर। शंका के साथ एक पसंद और जोड़ लेते हैं, कांक्षा। इन दो में ज्यादा दिक्कत है। एक शंका कि भगवान के वचन स्वीकार नहीं होते, वैसी प्रतीति नहीं आती, और दूसरी कांक्षा। कांक्षा मतलब इच्छा, चाहना, जो पर की चाहना है, पर को प्राप्त करने की चाहना है, वो अपूर्णता का बोध कराती। अपूर्णता आचार्य तारा स्वामी कहते हैं निकांक्षित आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को तृण मात्र की जरूरत नहीं है। तृण मात्र क्यों? क्योंकि वो पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसे एक तृण की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कांक्षा है ना,
पर की कांक्षा, इंद्र पद चाहिए, धरेंद्र पद चाहिए, चक्रवर्ती पद चाहिए, नारायण पद चाहिए, स्वर्गों में जाना है, देव आदि पद चाहिए। ये जो कामना है ना, ये कामना कांक्षा, ये जो कांक्षा है ये आपको हमेशा अपूर्णता का बोध कराती है। आप कुछ कम हो, आपको आपकी प्रभुता को कम करती है। कांक्षा जो है वो आपकी प्रभुता को कम करती है। आपकी जो प्रभुता है, जो तारा स्वामी ने बताया तू स्वयं भगवान है, इस सत्य का लोपन करती है, आपकी महिमा कम करती है कांक्षा। तो ये दो चीज यदि अपन ने अपने जीवन में उतार ली, आचार्य ने कहा है यदि किसी ने निशंक भाव को ग्रहण कर लिया तो बाकी 8 अंग तो उसके जीवन में अपने आप आ जाए। बस इसलिए भैया अब एक बहुत गुण बात है ये कि यदि अपना श्रद्धान सच्चा है तो फिर चिंता करने नहीं लगा। ज्ञान श्रद्धान के साथ रहता ही है, और जहाँ ज्ञान और श्रद्धान सम्यक होता है महासम्यक चारित्र होता ही नियम से है। इसलिए जो मार्ग है उस मार्ग को स्वीकार करें, जो मार्ग है उस मार्ग को स्वीकार करें और उस मार्ग को स्वीकार करके निशंक होके आगे बढ़े, निशंक होके आगे बढ़े। कम से कम परमात्मा के वचनों को तो निसंदेह ग्रहण करें। और मन के है भैया कसाई का परिणाम चल रहा है, संयोग में पर्याय परिणति ऐसी चल रही है, इसलिए अपन आगम पढ़ रहे हैं कि अपने को यथार्थ में बोध आए जो परिणाम चल रहे हैं वो चारित्र मोहि की धारा। लेकिन मुझे जिन वचनों में शंका नहीं है, ये मेरा अपना सिद्धांत है, उस परिणाम से, उस चलने वाली धारा से मैं चेतना सर्वत्र भिन्न ही, इसको मत छोड़ना, बाकी जो करना वो कर, कोई भी कारण समय क्या कह रहा है, शंका दोषम मद, शंका आदि 8 दोष और मद 8 मद, ज्ञान मद, बल मद, रिद्धि मद, अपन पहले चर्चा कर चुके हैं त्रिभंगी साथ उसमें, हाँ त्रिभंगी साथ नहीं, हाँ त्रिभंगी साथ। इन 8 मदों में मद मत मत रहोगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया अपन दारू तो नहीं पी रहे, लेकिन 8 मद की शराब तो, अहंकार तो लबालब भरा है ना भाई। शराब पीना तो छोड़ दी, अरे पी नहीं, छोड़ क्या दी, हाथ ही नहीं लगाई। जैन कुल में जन्म लिया है, इतना संयम तो है कि हम सप्त व्यसनों के त्यागी हैं। अब जो नहीं है वो छोड़ देना। आज जैन धर्म में जन्म लिया है तो कम से कम इतना तो है कि हम 7 व्यसनों को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन भैया बाहर से तो शराब छोड़ दी, लेकिन भगवान जी अंतर से मान की शराब टूटी कि नहीं टूटी, मान का नशा टूटा कि नहीं टूटा, अहम का भाव टूटा कि नहीं टूटा, क्योंकि ज्ञान मद, बल मद आदि आदि यदि ये मद अपने अंदर में बने रहे, भगवान जी जैसे शराबी शराब के नशे में लड़खड़ाता है, गिरता है, गंदगी में पड़ा रहता है, वैसे जीव मान कसाई के नशे में द्वेष परिणाम में पड़ा रहता है। और देश परिणति में ये मान कसाय, द्वेष परिणति में इस जीव को निरंतर अशुभ भाव का बंध करा, निरंतर अशुभ भाव का बंध होता। अरे भगवान जी देखो कितना चमत्कार है, आप व्रत कर लो और अहंकार कर लो कि मैंने व्रत किया, भगवान को व्रत नर्क का फल देगा। गजब की बात है। आप उपवास कर लो, आप पूजा कर लो, आप पाठ कर लो, आप प्रवचन कर लो और अहंकार कर लो कि मैंने इतने अच्छे प्रवचन दिए, जिन्हें भगवान के साक्षी में कह रहा है नर्क का फल देगा, यही नर्क का फल देगा। ये गजब की चीज देखो तो, ये सूक्ष्म विज्ञान देखो तो, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का अमृत तो देखो। जहां मान का जहर मिल जाता है वहां सारी चीज अशुद्ध हो जाती है। आपके अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट किए कार्य भी सब निकृष्ट हो जाते हैं, सब पतन की हो चले। इसलिए कहा भी ना, दान सीधे हाथ से करो, उल्टे हाथ को पता भी ना, दाएं हाथ से जाए और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। भैया धर्म ऐसे होता है, ऐसे जो धर्म होता है वो अनंत का फल देता है। तो अपन अपनी बात पे आते हैं, मूल बात पे आते हैं, शंका दोषम मदमान। हम मोटी मोटी बात कह दी, अब पूरे भेद नहीं करते कि शंका आदि दोषों से मुक्त हो और ये झूठे अहंकार का त्याग, झूठे अहम को छोड़ो
और आज आगे तारण स्वामी कहते हैं अनाय षटकर्म मल पंच। भैया 6 अनायतन अपन तो जाते नहीं है, कोई कुदेव गुरु कुधर्म या उनके स्थान, उनके मानने वालों की संगति तो नहीं है। कुदेव गुरु कुधर्म के पास तो नहीं जाते, उनके मानने वालों के पास तो नहीं जाते, उनके स्थानों को तो नहीं जाते ना। इतना तो कर लेना भगवान जी, अरे सड़क छोड़ के तो नरक मत जाना हमसे, इतनी सी बात। संकाय दोषम मदमाद मुक्तम मूढ़म त्रियम मिथ्या मायाना। 3 मूर्ताओं कौन कौन सी? कल ये प्रश्न आया था भैया, बड़ी कंफ्यूजन हो गया था। कौन कौन सी? इन 3 मूर्ताओं से दूर रहो। देखो आज देव के नाम पे लोग नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन कोई बीतरागी देव को भैया लोग मूर्ता लोग में पिछड़ित धर्म को मान रहे हैं। जो जो करना है भैया ये सब कर लो तो ऐसा हो जाएगा। लोग में पिछड़ित जो मिथ्या मानता है उस पिछड़न को ये सब स्वीकार कर रहे हैं। और पाखंड मूर्ता भटकाने वाले कुगुरु तो ऐसी पूजा कर लो, ऐसा पाठ कर लो, ऐसी क्रिया कर लो, दुनिया को भ्रम जाल में ही। लेकिन आज अपने को तारण पत्र मिला है जहाँ क्रिया कांड आडंबर का कोई नामो निशान नहीं है। अरे 100% पुण्य तो अपना वैसे ही काम कर रहा है कि अपने कुल में ऐसी कोई परंपरा है। आधा सौभाग्य तो अरे क्या कह रहे 90% मोक्ष मार्ग तो बना बनाया मिला है। यदि आप इन परंपराओं का निर्दोष पालन करते हो, तारण पंथ के सच्चे अनुयायी हो, तो 90% मार्ग तो बने बनाया है। सिर्फ श्रद्धा ही करनी है कि गुरु महाराज की जय, बस अच्छो नहीं है। 90% रास्ता तो वैसे क्लियर करके बैठो। इतनी गजब की बात है। निर्दोष निराडंबर बिल्कुल एकदम विशुद्ध पंथ, विशुद्ध आमनाएं, जहां किसी प्रकार की लाभ लपेट है ही नहीं। सीधे आत्मा से परमात्मा सर्वम होने की सीधी बात है। और अपन उलझ जाए कहीं तो अपने अज्ञान 90% मार्ग बना पाया कहीं। तारण समझ रहे हैं इन प्रकार की मूर्ताओं को मत देखो। 6 अनायतन में मत जाओ। अनायत षटकर्म मल पंच ऋषभ और इन सारे 25 मल दोषों को त्याग दो। तिक्तस ज्ञानी मल कर। ज्ञानी क्या करता है? इन पूरे 25 मल दोषों को त्याग देता है और सभी कर्मों से मुक्त होकर निर्मल सम्यक दर्शन को प्रगटा देता है। वो ज्ञानी कहलाता भी। ये 25 मल दोष सम्यक दर्शन को नाश करता है जीवात्मा। और अपन जानते हैं इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य रत्न सम्यक दर्शन ही है। सारे जैन जगत के सारे लोग वो कोई सी भी क्रिया कर रहे हो, लेकिन सब मांगते भी सम्यक दर्शन की ही है। लेकिन गजब की बात यह है भिखारियों को सम्यक दर्शन होते नहीं। किसको होता सम्यक दर्शन? देखो दुनिया इस सम्यक दर्शन की भीख मांगती है, लेकिन गजब की बात यह है कि सम्यक दर्शन भिखारियों को प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन कितने प्रकट होता है? जो विश्वास कर लेते हैं कि मैं 3 लोक का नाथ हूं, जो अपने स्वभाव की पहचान कर लेते हैं, तो लोक का अधिपत्य संभालने की तैयारी करते हैं कि लोकालोक मेरे ज्ञान में प्रकाशित होगा, ये मेरा स्वभाव है, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। देखो भगवान जी ये दुनिया का उसूल ही उल्टा है। जो मांगता है उसको मिलता नहीं, और जो मांगता नहीं है, जो पुरुषार्थ करता है उसको प्रकट मिलता है। इस सीधी सीधी विधि है तारण स्वामी की, और जो ज्ञानी है वो इस विधि को स्वीकार करके इन मल दोषों का परित्याग कर रहे हैं। सावधान। आगे तारण स्वामी कहते हैं बहुत अच्छी गाथा है। यदि आप आत्मा से हृदय से पियो तो इस गाथा का, इस ग्रंथ का मूल सेंटर पॉइंट 15-16 नंबर की 2 गाथाएं इस ग्रंथ का हृदय है। देखो तारण स्वामी कहते हैं शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मिकं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तम्। तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी जो भक्त जीव, जो ज्ञानी 25 मल दोषों का परित्याग कर देते तो उनको क्या अनुभव होता है? तो तारण स्वामी ने कहा कि जो भव्य आत्माएं इन 25 मल दोषों का त्याग कर देती हैं, उनके सारे
संकल्प विकल्प गल जाते हैं और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व और शुद्धता से प्रकाशित अपना शुद्धात्म निर्विकल्प तत्व उनकी स्वानुभूति में प्रकाश हो जाता है। वे सम्यक दर्शन के अधिकारी हो जाते हैं। यह तारण स्वामी जो भविष्य इन 25 मल दोषों को परित्याग कर देंगे, जो इन 25 मल दोषों को त्याग के अपनी परिणति को विशुद्ध बना लेंगे, भैया जिनका श्रद्धांत सम्यक हो जाएगा उन्हें क्या मिलेगा? तो तारण स्वामी ने कहा, अरे भव सुनो सुनो सुनो, उन्हें अपनी अंतर शुद्ध चेतना का प्रकाश हो जाएगा और सारे संकल्प विकल्प विराजमान हो जाएंगे और एक पल के लिए भी, एक समय के लिए भी घटना घटेगी तो वह निर्विकल्प शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व उनकी अनुभूति में प्रकट हो जाएगा और वे भव्य सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, उनकी भव्यता प्रकट हो जाएगी। भव्य तो है लेकिन भव्यता का जागरण हो जाएगा और जिसकी भव्यता का जागरण हो जाएगा बस अब वो संसार से गया, अब वो हो गया, अब छूट गया, हमेशा के लिए छूट गया, 84 लाख के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। कौन? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जिसने स्वीकार कर लिया ये संकल्प विकल्प मेरा ही नहीं, ये संकल्प विकल्प तो कर्मजन अवस्थाएं हैं, ये तो संयोगजन अवस्थाएं हैं। मैं आत्मा तो निर्विकल्प शुद्ध प्रकाश में चेतन तत्व परमात्मा ही हूँ। जिसने उस निर्विकल्प आनंद को स्वीकार कर लिया उसके जीवन से सब कुछ चला गया। भैया एक सेकंड के लिए स्वीकार करो, अरे यहाँ बैठे बैठे तो कह दो वास्तव में ये विकल्प धोखा है जो इस जीव को छल रहे हैं। सच्चा सुख तो उस निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के परम आनंद में ही। मन से कह दो, अंतर मन से। सही में विकल्प धोखा है। अब तो कोई इतनी भक्ति कर रहा है, इतना बहुमान कर रहा है, सबके भाव में कसाय और मंदता है, सबके हृदय में कहीं ना कहीं पवित्रता का जन्म हो रहा है, पर्यूषण के 6 दिन निकलने को है, अब तो परिणतियां विशुद्ध हो रही है। अब तो कह दो वास्तव में ये विकल्प तो कसने वाले हैं, पूरे जीवन उड़ाने वाले हैं। इन विकल्पों में तो मेरे इस जीव में दुख के अलावा कुछ भोगा ही नहीं है। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है गुरु धारण करन देव शुद्धम प्रकाशम आपने बता दिया कि इन विकल्पों से रहित इस समय भी मेरे अंदर में मेरी शुद्ध चेतना का प्रकाश हो रहा है। अब तो कह दो अंतरात्मा से, मैं पायो स्वामी मैं पायो अब तो कह दो कि इन दुख भरे विकल्पों से अब तो हमारा संबंध टूट गया। एक घड़ी के लिए सही, एक सेकंड के लिए सही, एक समय के लिए सही, एक समय के लिए टूटेगा तो परम अतीन्द्रिय आनंद प्रकाश हो जाएगा। अरे हमने स्वीकारता से तोड़ दिया, अपनी मान्यता से छोड़ दिया, स्वीकार कर लिया वास्तव में सुख तो निर्विकल्प आनंद में ही है। अभ्यास भैया सम्यक मानता तो करो, जब पर्याय निर्विकल्प पानी होगी तब आएगी। स्वीकार तो आज करो, श्रद्धा तो आज सम्यक करो कि वो निर्विकल्प आनंद ही मेरा है और इन विकल्पों से मेरी चेतना का कोई संबंध। पक्का भैया? तारण स्वामी से पूछा कि सम्यक दर्शन वो 25 मल दोष होंगे, जाएंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा शुद्ध तत्व निर्विकल्प सत्ता प्रकाशित हो जाएगी। वो सत्ता है कैसी? तारण स्वामी कहते सुनो तो जैसे ही वो प्रकाश होगा तो क्या होगा? रत्नात्रयम् अलंकृत विश्व रूप। अरे जो पूर्ण विशुद्ध स्वरूप है, जो रत्नात्रय से अलंकृत है, और सम्यक दर्शन की अनुभूति में वो तत्व प्रकाशित हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चालित तीनों रत्न प्रकट हो जाएंगे। एक समय के निर्विकल्प अनुभूति में पूर्ण रत्नात्रय सरोवर झलक उठेगा भैया। एक समय में एक बार स्वीकार तो करो, एक समय में पूरा रत्नात्रय झलक उठेगा। रत्नात्रयम तू देखेगा क्या कि रत्नात्रयम अलंकृत, कि मेरी ये चेतना ही रत्नात्रय से अलंकृत है। विस्वरूपम पूर्ण विशुद्ध स्वरूप वाली है, पूर्ण विशुद्ध। आज तक इसमें मलिनता आई नहीं, ऐसा अनुभव होगा। बोले बताओ हे भव्यात्मा क्यों उदास हो, क्यों हताश हो, क्यों मुरझाए बैठे हो? तत्वार्थ साधन, अरे ऐसे प्रयोजन भूत तत्व की श्रद्धा करो
ऐसे प्रयोजन भूत तत्व की साधना करो, लेकिन उदास होके नहीं, बहु भक्ति युक्तम, बहुत भक्ति, बहुत भगवान और बहुत आनंद से भर के ऐसे रत्नात्रय अभेद स्वभाव की साधना करो। ये तारण स्वामी की आज्ञा है। साधना बहुभक्ति युक्त, तत्व को साधो, कहीं उदास होके नहीं, हताश होके नहीं, भक्ति से भर के, भगवान से भर के, अंतःकरण से जय जयकार मचाते हुए, आत्म आनंद में रोमांचित होते हुए, हे भक्तजन तत्व की साधना करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, लेकिन भक्ति और भगवान से मुंह लटकाने से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे भजन में आनंद आता है, वैसे मुक्ति की श्री को स्वीकार करने में भी वैसा ही आनंद बरसे। जैसा भक्ति में सराबोर होते हो, वैसे आत्मा की चर्चा में भी वैसे रोम रोम रोमांचित हो जाए, तो समझो मुक्ति श्री सहज। ये देखो, इस ग्रंथ का हार्ड है, ये हार्ड एक गाथा मूल है, सेंटर पॉइंट है। देखो, कोई भी ग्रंथ में प्रारंभ में उसका हार्ड होता है। प्रारंभ में तारण स्वामी ने पहली गाथा दी ना, वो हार्ड है। उसके बाद उसका मध्य में फिर सार होता है। ये जो 15-16 नंबर की गाथा है, ये भी हार्ड है, और फिर अंत में उसका संपूर्ण सार होता है। जो 31-32 नंबर की गाथा है, वो इस ग्रंथ का संपूर्ण सार है। ये हृदय स्तर है, मध्य है, ये निर्विकल्प चेतन तत्व की सम्यक दर्शन की अनुभूति का मार्ग। तो भैया, जिसके जीवन में ये घटना घट गई, वो संसार में रहने वाला। एक ही अपनी गाथा बहुत हृदय से ग्रहण कीजिएगा। तारण स्वामी कहते हैं, जे धर्म लीना गुण चेतना एक कीना जिस दृष्टि। तारण स्वामी की बात अद्भुत है। तारण स्वामी से पूछा गया कि जो ऐसे निर्विकल्प अनुभव को प्राप्त कर लेगा, गुरुदेव जो ऐसे रत्नात्रय स्वभाव को प्रकट कर लेगा, वो क्या करेगा? तारण स्वामी कहते हैं, सुनो, एक बार जिसे अनुभूति हो गई, एक बार जिसने इस रत्नात्रय को प्रकट कर लिया, क्या होगा उसके अंतर में? तारण स्वामी कहते हैं, वे जो विशेष है, जे धर्म लीना गुण चेत, जो कोई भव्य आत्मा इस धर्म स्वभाव में लीन रहेगा। लीनता की बात है भैया, ठहरने की बात है, इसमें उतर जाने की बात है। जो इस अनुभव में उतर जाएगा, जे धर्म लीना, वो क्या करेगा? गुण चेत में भैया, वो ज्ञानी क्या करेगा? अपने चेतन में गुण में ही आचरण करेगा। एक बात याद रखो भैया, हम आपसे बार बार कहते हैं, शायद आपको ये बात नोट नहीं होती, चलते फिरते उठते बैठते जैसे चैतन्य का वो, जिसे ये याद है कि मैं वो निर्विकल्प सत्ता हूँ, जिसने उसका अनुभव किया है, जिससे उसकी प्रतीति है, वो जीव धर्म लीना, धर्म में लीन है। गुण चैतन्यता, क्या उसे अपनी चैतन्यता प्रति समय भाषित हो रही है। वीतरागी भावलिंगी मुनि जो है, वो पूर्ण रूप से अपने चैतन्य स्वरूप आत्म धर्म में लीन है, और जो आवृत्ति श्रावक है, वह भी धर्म में लीन है, लेकिन चैतन्य स्वभाव की प्रतीति में लीन है। लीनता साधुओं के अकेले नहीं होती, लीनता श्रावक की भी होती है, लेकिन श्रावक की श्रद्धा अपेक्षा से होती है, और साधु की चारित्र और श्रद्धा दोनों अपेक्षा से। डूबना है, साधु होकर डूब पाए ना डूब पाए, लेकिन गुरु महाराज की समृद्ध देशा को सुनते सुनते तो कभी न कभी वहां तक उतर ही जाए। माला भट्टे को पाठ करते करते तो सत्य तक हम पहुंचेंगे कि नहीं? अरे विश्वास तो दिखाया करो, अपने गुरु महाराज है। विश्वास तो दिखाया करो भगवान जी कि हमारे गुरु महाराज है, और हमारे गुरु महाराज हमें मार्ग दे रहे हैं, तो हम नहीं पहुंचेगा तो इतना तो विश्वास दिखाया करो कि हमारे तारण स्वामी है, हमारे गुरु महाराज है, हम नहीं पहुंचे तो कौन पहुंचेगा? हम अनुभव नहीं करेंगे तो कौन अनुभव करेगा? सही है ना?
हमारे तारा स्वामी हम नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा भाई? तो भैया अपन तारा स्वामी की बात समझते हैं। जे धर्म लीना, जो इस धर्म स्वभाव में लीन है, गुण चैतन्य तो जो अपने चैतन्य में गुण को जानते हैं, वह भवजीव, उनके जीवन में क्या होता है? ते दुखहीना जिन सुख दृष्टि, वो जीव समस्त प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? ते दुखहीना जिन सुख दृष्टि, क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा दिखाए हुए मार्ग को जिनेन्द्र परमात्मा ने जो दृष्टि प्रदान की है, उस शुद्ध तत्व की दृष्टि को प्रकट करते हैं। इसलिए संयोग में रहते हुए भी वो समस्त दुखों से छूट जाते हैं, संकल्प विकल्प की पीड़ा से छूट जाते हैं, अपनी शुद्ध दृष्टि के बल पर। देखो भैया, दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, यदि आपकी दृष्टि सम्यक है तो भैया मुक्ति से भी आपके सामने खड़ी है। भैया अपनी दृष्टि में क्या है तो फिर कोई इस जीव को मोक्ष नहीं आने वाला। अपन बार बार कहते हैं भगवान आत्मा दृष्टि पलट लो, सृष्टि अपने आप कहते हैं, लेकिन मानते नहीं। और दृष्टि पलटती मान्यता से, दृष्टि कहने से नहीं पलटती, दृष्टि सुनने से नहीं पलटती। कहना सुनना निमित्त हो सकता है, दृष्टि पलटती है मानने से। और जिस दिन अपनी मान्यता रखी होगी उस दिन अपनी दृष्टि भी पलट जाए। तारा स्वामी कहते हैं ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि। तो देखो कितना वैभव है इस आत्मा का, उस सम्यक दृष्टि का, उस निर्विकल्प आत्मा में डूबने वाले को, चैतन्यता को जानने वाले को कितना वैभव है। देखो संप्रोषि तत्वां सुज्ञान रूपा, भैया उसे संपूर्ण विश्व, सारे तत्व और संप्रोषी जो अनंत गुण में परमात्मा कहा गया है, संप्रोषी तत्वां सुज्ञान रूपम, वो संपूर्ण तत्व उसे स्वयं के ज्ञान में ही झलकते हैं। उसे झलकता है कि वो तत्व परिपूर्ण अनंत चेतन शक्ति का धारी मैं ही हूँ, ऐसा उसे पूर्णता रूप पूर्ण भाव झलकता है। संप्रोषी तत्व वो कोई नहीं है, वो जो संपूर्ण चेतना इस महारावण जिस ग्रंथ में कह रहा है ना, वो अनंत गुणों का जो निधान इस ग्रंथ में कह रहा है, जो अनंत गुणों की जो महिमा इस ग्रंथ में कह रहा है, वो संप्रोषि तत्व सोई, दूसरे का नहीं, सोई ज्ञान रूपम, वो मेरे ही ज्ञान का स्वरूप है। वो अटल अचल केवल ज्ञान में सत्ता, वो मेरा ही स्वभाव। तारण स्वामी के जैसा कोई दूसरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कौन है जो उंगली पकड़ पकड़ के बताए हर बात हर गाथा में कि तू वही है, सोई स्वयं तू। आप सीधा सीधा संबोधन किया है कि तू वो ही है, वो सत्ता तू ही है, वो तेरी चेतना तू ही है। बार बार उंगली पकड़ पकड़ के तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। वो कह रहे हैं तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। अपन साथ कह रहे हैं तारण स्वामी तुम भगवान हो, तुम भगवान। और तारण स्वामी कह रहे हैं तू भगवान है, तू भगवान। बात हुई है, बस वही चल रही है। तारण स्वामी कह रहे हैं संप्रोषि तत्वं सोज्ञान रूपम। देखो मोक्ष कितनी देर में होता है। देखो तारण स्वामी मोक्ष कितनी देर में होता है, दृष्टि बदलते ही क्या आनंद है। देखो तारण स्वामी कह रहा है उस भव्य आत्मा की जो अपने अंतर गुण चेतन में गुण में लीन है, जिन्होंने दुखों का त्याग करके शुद्ध दृष्टि को ग्रहण कर लिया है, संपूर्ण तत्व जिनके ज्ञान में स्वयं झलक रहा है, विजंती मोक्षम। कितनी देर में मोक्ष होगा भगवान जी? विजंती मोक्षम क्षण में एक क्षण में वो भवजीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। एक क्षण लगता है मोक्ष जाने में, एक क्षण लगता है दृष्टि पलट के अंतर की ओर आने में, एक क्षण लगता है अपने स्वभाव को स्वीकार करने में, एक क्षण यदि कोई उस स्वरूप को स्वीकार कर ले, एक क्षण यदि किसी को कोई बात अंतर हृदय में लग जाए और उसकी दृष्टि पलट जाए तो एक क्षण में मुक्ति का अनुभव होता है, एक क्षण में मोक्ष का, एक क्षण में पूरा जीव पलट जाता है। ये तारण स्वामी ने
इसलिए तो कहते हैं यह है तारण स्वामी, तो सीधी सीधी अंतर चेतना को सीधा सीधा स्पर्श करते थे। जीवात्मा कौन कहता पंचम काल में मोक्ष नहीं है? अरे अपनी अंदर आत्मा की ओर दृष्टि झुका के तो देख, आत्मा तो अनादि से मुक्ति ही है, मोक्ष जाने का विकल्प है ही कहाँ? है ही कहाँ? बस एक बार अंदर आत्मा की ओर दृष्टि झुका के देख, आत्मा तो अनादि अनंत मुक्ति ही है, बस तू देखता नहीं है गलती है तो, बस तू देखता नहीं, तो उससे प्रेम नहीं करता, तू पूरी दुनिया से प्रेम करता है, लेकिन तू उस परमात्मा से, उस परम सत्ता से प्रेम नहीं करता। और जिस दिन तू उस परम सत्ता से प्रेम करने लगेगा, उस दिन भैया अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस सारी दुनिया आपस में ओझल हो जाएगी। प्रीति बढ़ाओ भैया, करीब करीब 33 मिनट होगा, 6 मिनट 7 मिनट और बस, जल्दी सुनता। अरे ऐसे अमृत में देशना सुन के तो भूल जाओ भगवान जी, ऐसी आनंद में देशना सुन के तो भूल जाओ कम से कम कि तारण स्वामी जैसा मसीहा इस धरती पे इस पंचम काल में कैसे अवतार लेके आया, और हम भव जीवों के भाग कैसे जागे कि हमारे बुजुर्गों ने उन तारण तरण देव को स्वीकार कर लिया, अपनी आमनाओं को, अपने पंथ को, अपनी मान्यताओं को, अपने सारे पूर्वजों की उनकी जितनी भी कुटुंब की रीतियां थी उन सबको छोड़ के और तारण स्वामी के प्रति अपना समर्पण कर दिया। और अपने उन बुजुर्गों ने तारण स्वामी के प्रति इस वीतराग मार्ग को ग्रहण करने के लिए समर्पण किया, तो आज अपन को सहज कि वीतराग कुल प्राप्त हुआ है। कितनी देखो तो अपने बुजुर्गों में कितनी गहरी समझ थी, कितनी गहरी समझ थी। अपन आज अपनी एक कुल परंपरा को नहीं तोड़ पाते, घर की एक मान्यता को अपन तोड़ने घबराते हैं, पूजा पाठ में अपन डरते हैं कि अपन कुछ छोड़ दें, कुछ होता नहीं जाएगा। सोचो तो अपने बुजुर्गों में कितनी दम थी, कितनी सामर्थ्य थी, कितनी शक्ति थी उनमें, कितना फौलाद सा सीना था, अपने पंथ को, अपने समुदाय को, अपनी पूरी मान्यताओं को, अपने पूरे कुटुंब कबीले को सबको छोड़ के तारण स्वामी के हो गए। कितनी बड़ी बात है, गांव के गांव, हाट के हाट, वाट के वाट, ठाट के ठाट, सब तारण स्वामी के लिए पलट जाते थे। सोचो तो भगवान जी क्या आनंद का दृश्य होगा वो, एक उपदेश होता था और लाखों तारणपंथी हो जाता था। ये वो अमृत देशना है जो जिसके हृदय में बैठ जाए उसके अंतर से जागरण हुए बिना रहते नहीं है। ये वही तारण स्वामी का उपदेश है जिससे 43,45,300 करोड़ जीव जाग उठे थे, 331 सॉरी इतने जीव जाग उठे थे। वही अमृत है भगवान जी। और यदि इस अमृत को सुन के अपनी चेतना नहीं जाग रही तो यहाँ बैठ के कार्य कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? आखिरी भैया, आखिरी 4 मिनट एक कथा और। दृष्टि सम्यक् शुद्धं माला गुणं खण्डे हृदये विदितं तत्तात् साधं च करोति नित्यं संसार मुक्तं शिव इसे कहते हैं अमृत। अमृत यदि अमृत ना झड़े तो आप मुझे भगा दो यहाँ से। देखो तारण स्वामी ये कह रहा है, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक। तारण स्वामी की बात तो देखो, जिस भव्य जीव ने गुरु का उपदेश स्वीकार करके जे शुद्ध दृष्टि, जिनकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, सम्यक शुद्धम, उन्होंने शुद्ध सम्यक को अंगीकार कर लिया। जिन्होंने तारण स्वामी की बात को हृदय से स्वीकार कर लिया है, उन्होंने शुद्ध सम्यक को अंगीकार कर लिया है। तो सुनो तो, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम, जिन्हें ऐसा शुद्ध सम्यक मिल गया है, माला गुणम, वो गुणों की माला को, माला गुणम, आगे पढ़ो, कंठ हृदय विरुद्ध, वह भक्त जीव अपने हृदय अर्थात मति ज्ञान
वो हृदय मतलब शुद्ध ज्ञान और कंठ मतलब मति ज्ञान। अपने हृदय रूपी और मति ज्ञान रूपी दोनों आसनों के बीचों बीच इस रत्नागिनी मालिका को झूलते हुए देखते हैं। सुन रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि जे शुद्ध दृष्टि, जिन्होंने इस शुद्ध दृष्टि को स्वीकार कर लिया है, सम्यक शुद्धम, जो जानते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, जिन्हें शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, माला गुणम, वो इस रत्नात्रय की गुण मालिका को कंठ हृदय मूलतम मति ज्ञान और ज्ञान के बीच में झूलता हुआ देखते हैं। आत्मा की प्रतीति को अपने हृदय और कंठ के बीच में देखते हैं। और देखो क्या कहते हैं नारायण स्वामी, वो भव्य आत्मा तत्वार्थ साधन च करोति नित्यम। मोक्ष पर कितनी देर साधते हैं? मंदिर आधे घंटे आते हो, माला आधे घंटे सताते हो, जाप 15 मिनट करते हो, लेकिन जिनके हृदय कंठ में ये रत्नात्रय की माला झूलती है, वो भव्य आत्मा तत्वार्थ साधन मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। कितनी देर? चकरोति नित्यम। एक समय के लिए अपनी आत्मा की सुख नहीं भूलते। अरे उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भी मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, वो तारणपंथी कहलाते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी हमने, टाइम भी हो गया हमारा। तत्वार्थ साधन च करोति नित्यम संसार मुक्तम। वह भव्य आत्मा इस संसार सागर से मुक्त होके शिव सुख मुक्ति के सुख को, शिवपुर के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सद्गुरु देव के वचन